या फिर हम फैसला करें? और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी प्रेम उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, सीधा सवाल आपसे पूछूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का रुख अख्तियार किया है, कहीं ना कहीं इससे केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है यहाँ पर? ने साफ तौर पर नाराजगी और तल्खी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि किसान इतने दिनों से सर्दियों में बैठे हैं, 47 दिन हो गए, आप अभी तक बातचीत कर रहे थे तो क्या बातचीट कर रहे थे? नौवें दौर की बातचीत हो चुकी थी जो विज्ञान भवन में हो रही थी। शुरुआत में अपना खाना खुद लेके आते थे, सरकार की तरफ से जो 5 स्टार का खाना आता था उसे नहीं लेते थे, जिसको ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान आपके भरोसे यहाँ नहीं आए हैं, वो अन्नदाता है, आप उसको उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। अगर वो कह रहे हैं कि बिल में खामी है तो आप बिलों को होल्ड कीजिए, अगर आप बिलों को होल्ड नहीं करते हैं तो हम बिलों को होल्ड कर देंगे। ऐसे में अब सरकार की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि सरकार इन बिलों को लागू करना चाहती है। एक प्रस्ताव जो किसानों ने दिया था कि आप इन सभी को राज्य सरकारों पर छोड़ दें, बिलों को, जो बिल हैं वो राज्य सरकार लागू करती है या नहीं करती है, राज्यों का फैसला होगा, लेकिन केंद्र इसको मानने से को तैयार नहीं था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तल्खी टिप्पणी करते हुए कहा आप होल्ड करेंगे या हम होल्ड करें। तो सरकार के लिए बड़ा झटका है और किसानों के लिए के जो आंदोलन है उसको कहीं ना कहीं काफी बल मिला है। ये किसानों के लिए खुशी की बात है क्योंकि 47 दिन से दिल्ली को घेर के बैठे हुए किसानों को सुप्रीम कोर्ट भी लगातार देख रहा था और उसने सरकार को मोहलत दी हुई थी कि आप 11 जनवरी तक इस मामले को निपटाइए। सरकार भी 9 दौर की वार्ता करने के बाद कई मुद्दों पर सहमत हो गए थे। हालांकि प्रधानमंत्री खुद हाथ जोड़कर कई बार मन की बात में भी कह चुके हैं, कई मंचों से कह चुके हैं कि बिलों पर अगर देखिए प्रेम जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा क्योंकि अगर बात पूरे मामले को लेकर के करें तो सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों पहुंचा था? क्योंकि दिल्ली को किसान घेर कर बैठे हुए थे जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आ रही थी। उसके अलावा किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। ये 2 बड़ी वजह थी जिसकी वजह से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख अख्तियार किया है उसको देखते हुए साफ है कि केंद्र सरकार को तो झटका लगा ही एक तरफ से, लेकिन दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो आज जिस तरह से अभी तक सुनवाई चली है उसने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से आने वाली 26 जनवरी को परेड निकालकर जो मेन प्रोग्राम होता है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसान भला ऐसा क्यों करेंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दंगों की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है कि दंगे भड़क सकते हैं, इसलिए सरकार को फिलहाल जो है इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से अपनी बात कही है उसको देखते हुए भी तो यही लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कानून वापस लेने की बात करता भी है तो वो अस्थायी तौर पर ही लिए जाएंगे, यानी कि लंबे टर्म की अगर मैं बात करूं तो वो किसानों की जो दिक्कत है वो फिर आगे कहीं ना कहीं बनी रहेगी फिलहाल। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कई राज्य सरकारें हैं जो इस बिलों के खिलाफ है, जैसे कि दिल्ली सरकार ही है। हालांकि दिल्ली प्रदेश में खेती बहुत बड़ी स्तर पर नहीं होती है, लेकिन पंजाब सरकार साफ तौर पर इस बिल के खिलाफ है। हालांकि जो पंजाब सरकार ने साफ तौर पर किसानों से कहा था कि वो तोड़फोड़ न करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह भी देख रहा था कि 47 दिनों में कई किसानों की मौत हो चुकी है प्रदर्शन के दौरान। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा था कि अगर आप बातचीत नहीं कर सकते, लगातार बातचीत को टाले हुए हैं, तो इस बातचीत का फायदा क्या है? यही तल्ख नहीं करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी आप कानूनों को होल्ड कीजिए, इस पर एक समिति बनाइए और समिति के अंदर जो है किसान यूनियनों को भी रखिए, जो बातचीत के दौरान ये तय करेंगे कि आखिर इन बिलों में खामियां क्या हैं। आप उन खामियों को दूर कीजिए या उसमें जो सजेशन है उसको लीजिए। फिलहाल के लिए आप इन कानूनों को रोक लीजिए, जिससे आने वाले समय में खामियों का आपने जिक्र किया, लेकिन सरकार तो कह रही है अपनी तरफ से कि जो खामियां हैं हम उनको दूर करेंगे। बातचीत भी कम से कम 8 से 9 दौर की हो चुकी है, लेकिन समाधान तो तब भी निकलता नहीं दिख रहा था। और अगर सुप्रीम कोर्ट की पहले की सुनवाइयों की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले यही तय किया था, अपने साफ तौर पर कहा था कि जो सरकार और किसान है वो आपस में बातचीत करें, खुद समस्या का समाधान निकालें। लेकिन 8 से 9 दौर की बातचीत हुई, समस्या का समाधान नहीं निकला। आगे भी अब 15 जनवरी को जो बातचीत होनी है सरकार और किसानों के बीच में, एक बार फिर से वो बातचीत भी होगी। लेकिन जब समस्याओं का समाधान नहीं निकल रहा तो फिर बातचीत का फायदा क्या है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण था बातचीत हो, लेकिन बातचीत के बाद भी जब समाधान नहीं निकल रहा तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला काफी अहम हो जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदर्शन से हम किसी को रोक नहीं सकते। कल करनाल में जो मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, उनके काफिले को किसानों ने घेर लिया था और वहां पे 10 राउंड तक आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर दागे गए थे। हालांकि शक्ति नहीं बरती गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तल्ख टिप्पणी में कहा कि हम प्रदर्शन से नहीं रोक सकते। प्रदर्शन से नहीं रोकने का मतलब है कि 15 तारीख से पहले अगर किसान के उपद्रव करते हैं
तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर का एक्शन है वो लिया जा सकता है। तो एक बड़ी गंभीर स्थिति बन सकती है 26 जनवरी से पहले, जबकि इस मामले में संयुक्त राष्ट्र तक टिप्पणी कर चुका है कि अपने नागरिकों की बात भारत को सुननी चाहिए। फ्रांस कर चुका है, कनाडा कर चुका है, ब्रिटेन के भी कई जो सांसद हैं उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है कि आप किसानों की बात सुनिए। हालांकि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जिस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे अंदरूनी मामला है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कई बार कई मंचों से, जैसे मैं आपको बता रहा था, हाथ जोड़कर विनती की है और कहा है कि ये कृषि कानून जो है किसानों के हित के लिए, किसान उनके दरवाजे पर आए, 24 घंटे खुले हुए उनके बातचीत के दरवाजे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब जो है इन सब चीजों से खासा नाराज है, क्योंकि 47वें दिन में किसी आंदोलन का प्रवेश कर जाना ये अपने आप में मौजूदा भारत है उसमें काफी दिक्कत की बात है। आम लोगों की समस्या अलग है, क्योंकि आम लोगों तक जो मंडियों में सब्जियां हैं वो नहीं पहुंच पा रही, और उसके ऊपर से सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बर्ड फ्लू भारत में फैल गई। 7 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ये भी देख रहा है कहीं कोरोना के बाद जो है बर्ड फ्लू जैसी महामारी बड़े पैमाने पर न फैले। किसान क्योंकि हजारों की तादाद में बॉर्डर घेरे हुए हैं, कई राज्यों में अलग अलग जगह बैठे भी हुए हैं। तो इस मामले को लेकर के भी बात करेंगे, क्योंकि जो बीमारी है वो असल में गंभीर है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष कमजोर कैसे पड़ गया? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें देखा तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार को एक तरह से कहें तो लताड़ लगाई है। और अगर मैं पूरे मामले की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो लगातार ये कोशिश कर रही थी कि किसानों के साथ बातचीत की जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट में जैसे संदेश जाए कि हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से भी तमाम कोशिशें की गई। आखिर इसके बावजूद भी अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में कमजोर कैसे पड़ गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का कमजोर पड़ गई, क्योंकि सबसे बड़ी मांग जो किसानों की है कि आप कृषि कानून लागू करना चाहते हैं तो एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू कर दीजिए। सरकार उसके लिए राजी नहीं है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून अगर लागू हो जाता है तो सरकार के लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हर साल बढ़ाया जाता है और कई जो अनाज हैं उन पर से हटाया भी जाता है जब उनकी मांग बढ़ती है और उनकी कीमतें भी बढ़ती हैं। तो मानी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ये दो चीजें देख रहा था कि जब किसान कह रहे हैं कि अगर आपको तीनों बिल लागू करने हैं, कृषि बिल, तो आप एमएसपी ले आइए। एमएसपी सरकार लाना नहीं चाहती, उस पर कानून नहीं बनाना चाहती, क्योंकि एमएसपी अपने आप में हर सरकार के लिए होती है। जो कहीं उत्पादन बढ़ गया तो डिमांड घट जाती है, डिमांड घटने पे कीमतें कम होती है, और कीमतें कम होने का मतलब ये है कि किसानों को अगर एमएसपी मिलती रहेगी, उस पर कानून बन जाएगा, तो उससे कम की दर से खरीद नहीं हो सकेगी। उत्पादन कई राज्यों में कई चीजों में ज्यादा होता है, जैसे कि धान का उपभोग जो पंजाब में है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन धान का उत्पादन पंजाब में बहुत ज्यादा है। गेहूं का उपभोग उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, तो उत्पादन भी उतना ही है। इस तरह से जो राज्यवार उत्पादन और उपभोग है वो अलग अलग राज्यों का अलग अलग है। तो सुप्रीम सरकार बिल्कुल नहीं चाहते कि एमएसपी करके किसानों को एक बिल दिया जाए, क्योंकि आपको याद होगा एमएसपी अगर कुछ अनाजों पर अगर लागू करना पड़ा तो बाद में ये मांग उठ सकती है कि एमएसपी आप सब्जियों पर और बागवानी के फसलों पर भी उगाइए, लगाइए, क्योंकि एमएसपी लागू होने के बाद जो किसान आलू फेंक के जाते हैं सड़कों पर, टमाटर फेंक के जाते हैं, प्याज फेंक के जाते हैं, वो सरकार की मजबूरी हो जाएगी रुकना, क्योंकि एमएसपी का मतलब है उस दर से खरीद होगी। आपको नागपुर मंडी में प्याज का भाव आज के डेट में अगर मैं बता दूं तो 10 रुपए केजी है, जो दिल्ली में 50 रुपए केजी तक में बिक रहा है। सबसे न्यूनतम जो दाम है, अधिकतम दाम 80 रुपए केजी है। इस तरह अगर गेहूं और चावल पर एमएसपी लागू हो जाती है तो बाद में ये मांग उठ सकती है कि आप सभी कृषि उत्पादों पर एमएसपी लागू करिए। चलिए एमएसपी पर कानून की बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज अहम हो जाती है, आखिर क्यों जो केंद्र सरकार है वो किसानों को मना नहीं पा रही है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहीं पर उठता है कि केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि जो तीनों कृषि कानून है वो किसानों के हित में है, सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, इससे किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलता है, एमएसपी मिलती है, वो दोगुनी हो जाएगी। लेकिन सवाल यहां पर सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर किसानों के हित में ये तीनों कानून है तो फिर उसका फायदा किसानों को क्यों समझ नहीं आ रहा है? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा बैरिकेड है विपक्ष लगातार जो किसान हैं और जो सरकार है उनके में बैरिकेड का काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं, वहां पे ममता बनर्जी साफ तौर पर बैरिकेड की तरह किसान बिल को कृषि बिलों को लागू करने से मना कर चुके हैं और साफ तौर पे कहा है कि इन बिलों को वापस लेना होगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार, जैसे कि मैंने कहा कि दिल्ली में कृषि क्षेत्र कम है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने साफ तौर पर इन बिलों को विधानसभा में फाड़ा है केजरीवाल ने, जो कि साफ साफ संसद का अपमान था।
लेकिन ऐसे में जो किसान है उनको लग रहा है कि दूसरी राज्य सरकारें अगर हमारे साथ हैं तो बीजेपी क्यों हमारे साथ नहीं है। एक मैसेज ये गया है जिसकी वजह से किसान ज्यादा आंदोलित हुए हैं। सबसे अहम बात जो एमएसपी है उस पर जो खाद्यान्न उत्पादन होता है या आयात होता है, किसान ये भी चाहते हैं कि जो आयातित उत्पाद है उसके बराबर का समर्थन मूल्य हमें भी मिले। तो हम जो है 3 बिलों को लागू करवाने को तैयार। उससे इधर एक मामला अगर मैं तमिलनाडु का कहूं तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को फायदा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2016 से पंजाब में भी लागू है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान यूनियन को बरगलाया गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर होती है तो किसान कहीं ना कहीं कंपनियों के मजदूर बन जाएंगे। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे कहीं भी ये नहीं है कि जो किसान है वो अपनी फसल को नहीं बेचेंगे या बेचेंगे, उनको अपने ऊपर है कि प्रेम जी, विपक्ष तो प्रदर्शन करता रहेगा और कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष के तल्ख और तेवर जरूर होंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयों का जो दौर चला है इस पूरे मामले को लेकर के उसके बारे में बात करूं, 16 दिसंबर को जब सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों के मुद्दे अगर हल नहीं हुए तो ये राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। उसके अलावा उसके बाद 6 जनवरी को सुनवाई हुई थी, कोर्ट ने कहा था कि स्थिति में कोई सुधार नहीं है, किसानों की हालत समझते हैं। 7 जनवरी को तबलीगी जमात से जुड़े मामले को लेकर के सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने इस किसान आंदोलन को लेकर के चिंता जताई और कहा था कि किसान आंदोलन के चलते कहीं मरकज जैसे हालात ना बन जाएं। तो जिस तरह से 3 सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा था उसके बाद कहीं ना कहीं साफ हो चुका था कि केंद्र सरकार को किसानों को जल्द से जल्द मना लेना चाहिए और अगर सरकार किसानों को नहीं मना पाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट से इसी तरह के फैसले की उम्मीद थी। बिल्कुल जो है इस तरह के फैसले की उम्मीद थी, क्योंकि जो पिछले भी फैसले नहीं कहेंगे, जो सरकार को निर्देश कि आप कृषि कानूनों पे अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो इसको होल्ड कीजिए, ये एक तरह का इशारा था। लेकिन आज तल्ख टिप्पणी के साथ जो है फटकार लगाई है कि किसान इस तरह बैठे रहते हैं तो ये नागरिकों का अपमान होगा। नागरिकों का अधिकार है कि वो आंदोलन करें और सरकार के सामने अपनी बात रखें। अगर आप बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अभी फिलहाल के लिए इन बिलों पे रोक लगाइए, वरना हम रोक लगा देंगे, और साफ तौर पे निर्देश दिया कि बना के इस मामले को हल कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं किसान और जो सरकार उसके बीच में एक समन्वय स्थापित करने जैसी स्थिति होगी, जो आने वाले समय में किसानों के पक्ष में खड़ी होती दिखाई दे रही है। और जो आंदोलन है वो कम से कम अब वापस होगा। किसान सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कर सकते हैं और सरकार के सामने जो है अपनी पक्ष रख सकते हैं। समिति का निर्माण होगा। समिति में कौन कौन होंगे? राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, राज्यों के सचिव होंगे, कृषि यूनियन के लोग होंगे, सरकार के जो कृषि मंत्रालय है उसके लोग होंगे। ये सब अभी तय होना बाकी है। जी सोहन। प्रेम जी, यहाँ पर आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जब तक किसी के मूल अधिकार का हनन न हो तब तक कोर्ट जो है वो कानूनों पर रोक नहीं लगा सकता। इस दलील को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अटॉर्नी जनरल जो है सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर साफ साफ ये नहीं कह सकते कि कानूनों पे वो कुछ नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ने सरकार की तरफ से अपनी राय दी है। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस पर भी तल्ख टिप्पणी कर सकता है। अभी सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुका है, जो अब उसे कहीं ना कहीं बिलों को रोक लगानी होगी। उसे बिल जो उसने संसद में पास किया था उस पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर सरकार आ चुकी है। जी सोहन। एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, अब जो है इस साल 5 राज्यों में चुनाव भी होने हैं। असम में चुनाव है, पुडुचेरी में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है। तो अब चुनाव है और किसानों का मुद्दा कहीं ना कहीं चुनाव में उठेगा। बात करूं मैं पश्चिम बंगाल की या फिर असम की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर झटका लग सकता है, क्योंकि जो विपक्ष है वो किसानों के मुद्दे को लेकर के हमलावर है और जब चुनाव सामने हो तो फिर विपक्ष को कहीं ना कहीं एक मुद्दा भी मिल गया है। चुनाव पर कितना असर देख रहे हैं इस फैसले का? देखिए, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि बैकफुट पर सरकार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी साफ तौर पे कह सकते हैं कि हम लगातार इस बात को कह रहे थे, जिसका समर्थन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सबसे अहम बात, जो 5 राज्यों में चुनाव है उसमें विपक्ष के पास एक तगड़ा हथियार लग गया है सरकार के खिलाफ जो है आगे जाने का, जिससे वो किसानों के साथ खड़ी हुई दिखाई दे सकती है। सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव है। जमीनी स्तर पे जो पार्टियां हैं वो वहां पे जा रही है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वो पंचायती चुनाव में कैंडिडेट उतारेगी। समाजवादी पार्टी घोषणा कर चुकी है, बीजेपी खुद घोषणा कर चुकी है। यानी जमीनी स्तर पर ये लड़ाई होगी जहां पे बीजेपी को किसान विरोधी देने में जो विपक्षी पार्टियां उनको आसानी होगी, और ये कहीं ना कहीं गले की हड्डी आने वाले समय में बीजेपी के लिए बन सकती है। केंद्र सरकार को अब इसमें फूक फूक के कदम रखना होगा, ऐसा कदम उठाना होगा जिससे आने वाले समय में वो देश किसान विरोधी न लगे, नागरिक विरोधी न लगे। एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा, 15 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच में बैठक भी होनी है। क्या जो आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ
इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है आपको 15 जनवरी को होने वाली बैठक में? देखिए, क्या जो सरकार है उसका रुख थोड़ा पड़ेगा? देखिए, अब सीधी सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि बिलों को होल्ड कीजिए वरना हम होल्ड कर देंगे, तो अब 15 जनवरी की बैठक का कोई मायने नहीं है। किसानों की तरफ से सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने एक पक्ष ले लिया है। अब उस समिति बनाने की बात हो सकती है कि समिति में कौन लोग शामिल हो गए। अगर 15 तारीख को बैठक भी होती है तो उसके कोई मायने नहीं, क्योंकि किसानों ने सीधे सीधे बिलों को वापस लेने की मांग की है। तो ये बिल को होल्ड करने की सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश ही दे दिया, निर्देश दे दिया है, तो अब उस 15 तारीख की बैठक का कोई मतलब नहीं बनता। किसान आराम से घर जा सकते हैं और सरकार के ऊपर अब ये दबाव आ गया है कि वो इन बिलों को होल्ड करे और एक समिति बनाकर के उस समिति का अंतिम निर्णय आने तक इन कानून को पर रोक लगी रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी, तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो किसान आंदोलन को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तीनों कानूनों को होल्ड जो है वो केंद्र सरकार करे, और अगर सरकार तीनों कानूनों को होल्ड नहीं करती तो हम होल्ड कर देंगे। क्योंकि दरअसल लगातार लंबे समय से किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 47 दिन किसानों के प्रदर्शन को हो चुके हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट में किसानों को बड़ी जीत मिली है। केंद्र सरकार बैकफुट पर है, आगे चुनाव होने हैं, उस पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर किसानों को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत यहां पर मिली है और अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे जब भी किसानों और सरकार के बीच में बातचीत होगी तो उसमें क्या इसका असर पड़ता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी का गठन किया जाएगा और जो किसान हैं वो अपनी बातों को कमेटी को बताएंगे। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कमेटी का गठन कब तक होता है और जो किसान हैं वो अब इस पूरे फैसले को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।